हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का प्रसंग। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रसंग अनेक ग्रंथों में मिलता है। जिस प्रकार से विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, जगन्नाथ जी की डेयरी में, बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी द्वारा रचित एवं अन्य गोस्वामी ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। भगवान जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा के दो कारण हैं। एक है बाह्य कारण और एक है गूढ़ कारण। बाह्य कारण है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में केवल हिंदू लोग जा सकते हैं और जो अंत्यज और अन्य जाति के लोग हैं उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश निषेध है। तो भगवान जगन्नाथ उन भक्तों पर कृपा करने के लिए जो पूरे साल भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। दूसरा कारण जो गूढ़ कारण है, जिसको श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया है, उसको हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में 11 साल तक ब्रजवासियों के साथ बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करी हैं। उसके बाद अक्रूर जी आए और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से मथुरा लेके चले गए और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाके अब राजा बन चुके हैं और ब्रजवासी कृष्ण के विरह में बड़े ही तापित हैं कि हमें कृष्ण छोड़ के चले गए, दिन रात कृष्ण का चिंतन करते हैं। अब जब ब्रजवासियों को ये बात पता चली कि आज कृष्ण कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में, तो सब ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि हम भी अपने लाला के दर्शन करेंगे कुरुक्षेत्र में जाके। बरसों हो गए कृष्ण से मिले हुए। तो सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ पे कृष्ण नंद बाबा से मिले और गले लग लग के रोने लगे। नंद बाबा भी हा लाला करके उनको गले लगा के रो रहे हैं। कृष्ण यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए, हा मैया करके रो रहे हैं और माता जी के हृदय में प्रेम उभर आया और उनके स्तनों से दूध झरने लगा, आंसू की धारा बहने लगी और अपने लाला को बार बार अपनी छाती से लगा रही हैं। अब यशोदा मैया इस बात को जानती हैं कि गोपियां जो हैं कृष्ण के विरह में बड़ी ही तापित हैं और गोपियों को अगर कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो गोपियां अपने प्राणों को त्याग देंगी। इसलिए यशोदा मैया छल करके वहां से नंद बाबा को लेकर चली गई वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए। अब गोपियों और कृष्ण का मिलन हुआ है अनेक वर्षों के बाद। इतने वर्षों के बाद जब कृष्ण गोपियों को मिले तो वहाँ पे उनको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरी प्रिय गोपियों, देखो मैं विष्णु हूँ, मैं ही इस जगत का कारण हूँ, मैं ही इस जगत के अंदर हूँ, मैं ही इस जगत के भीतर हूँ। ये सारा जगत मुझसे ही व्याप्त है, कण कण में मैं विराजमान हूँ। इसलिए गोपियों, तुम्हारा मेरा विरह किस प्रकार से, अगर तुम अपने मन में मेरा चिंतन करोगी तो वहाँ पे मुझे ही पाओगी। अब इस वचन को सुन के गोपियों का विरह और बढ़ गया और कृष्ण के प्रति और क्रोधित हो गई। कृष्ण को बोल रही हैं, हाँ कृष्ण, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप कैसे भगवान हैं। बचपन में सबके घर में जाके माखन चोरी करते थे। माखन चोरी करते करते जब आपका जी नहीं भरा तब आपने हम गोपियों के वस्त्रों को चोरी करना शुरू किया। इसलिए हम जानती हैं आप कैसे भगवान हैं। राधा जी का मान जब भंग नहीं होता तो अपने मोर मुकुट, अपनी बंसरी और अपने मस्तक को उनके चरणों में न्यौछावर कर देते हो। इसलिए आप हमें यहाँ पे ज्ञान का उपदेश मत दो। हम आपसे यहाँ पे ज्ञान का उपदेश लेने नहीं आई हैं। हम यहाँ से आपको अपने साथ वृंदावन लेके जाने के लिए आई हैं। क्यों? क्योंकि यद्यपि आप वही कृष्ण हैं, हम वही राधा हैं, लेकिन आज हम गोपियों को आपसे यहाँ पे मिलने में आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन नहीं है, यहाँ पे गोवर्धन नहीं है, यहाँ पे यमुना का पुलिन नहीं है। इसलिए हे श्याम सुंदर, आज हमारे को वो आनंद नहीं प्रकट हो रहा। इसका मतलब मिलन में 3 वस्तु है, वृंदावन, कृष्ण और गोपियाँ। अगर वृंदावन नहीं है तो गोपियों को कृष्ण में आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि कृष्ण अभी यहाँ पे श्याम सुंदर रूप में नहीं है। कृष्ण यहाँ पे द्वारकाधीश के रूप में है, जिसमें उनकी 16,108 पटरानियाँ हैं, उनके पुत्र हैं, उनके मंत्री हैं, उनका ऐश्वर्य है। अब यहाँ पे कृष्ण ग्वालों वाली लीलाएं नहीं करेंगे। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं, हम आपको गोप रूप में देखना चाहती हैं, आप हमारे साथ हमारे मन रूपी रथ पे बैठ के वृंदावन चलो, वहीं पे आपका और हमारा मिलन होगा। तो यहाँ पे गोपियों ने कृष्ण से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करी हैं, जिस प्रार्थनाओं के माध्यम से वो कृष्ण को खींच के लेके जाती हैं। तो वो प्रार्थनाएं क्या हैं? अनिर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वन एक करी जानी, तहाँ तुम्हार पद द्वय कराहा यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। कि बाकियों का मन मन है, लेकिन श्याम सुंदर हमारा मन मन नहीं, हमारा मन तो वृंदावन है। अगर आप अपने चरण कमलों को हमारे मन रूपी वृंदावन में पधारेंगे तभी हम मानेंगे कि आपने हम पे पूर्ण कृपा करी है, वरना आपकी पूर्ण कृपा हम नहीं मानेंगे। इसलिए आप क्या करो, हमारे साथ वृंदावन चलो
और आपके वियोग में वृंदावन कैसा हो गया है। कह रही हैं गोपियाँ, तूहू से रहीला मधुपुर ब्रजकुल आकर कुलूल कलरव कानू कानू करी झुर, कि पूरा जो वृंदावन है आपके विरह से तापित हो चुका है। कोकिल ना गायत, अब जितने भी पक्षी हैं पक्षियों ने गाना बंद कर दिया है। पक्षी भी दिन रात आपका चिंतन कर करके रोते हैं। और वहाँ की यशोदा मैया और नंद बाबा की कैसी हालत है। कह रहे हैं यशोदा मैया अंध के समान बैठी हैं, धीरे धीरे उनके आंसू भी सूख चुके हैं और नंद बाबा यशोदा मैया सहज से उठाते ना पा रहे। अब धीरे धीरे उनकी शरीर की शक्ति भी क्षीण हो गई है, उनको उठाने के लिए भी सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे अपने माता और पिता का तो कम से कम स्मरण करो। और जितना भी नगर है, सारे के सारे नगर आपके विरह में कैसा हो चुका है। पूरा नगर आपके विरह में तापित है। गैयाँ रोती है दिन रात आपका स्मरण करके, अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिलाती। क्यों? क्योंकि आपकी बंसरी ध्वनि नहीं सुनती। तो इसलिए ऐसे वृंदावन में आप चलो और सब ब्रजवासियों का जो विरह है उसको शांत करो। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि उस वृंदावन की कैसी स्थिति हो चुकी है। कपोती ना गायत, कोकिल ना करहई गान, जो कोयल है, कोयल ने गान करना बंद कर दिया है। मयूर ने नृत्य करना बंद कर दिया है। क्यों? आपके विरह के अंदर। और राधा जी कैसी हो चुकी हैं। कहते हैं विरहणी राई विरह ज्वरे जर जर, राधा जी उस विरह के ज्वर के अंदर जर हो रही हैं। तो इसलिए कृपा करके चलिए और राधा जी के विरह को शांत कीजिए। आगे गोपियाँ कहती हैं, नाही गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाई बे संतोष, तोमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरो बड़े रोष। कह रही हैं कि गोपियाँ योगेश्वर नहीं है कि आपके चरण कमलों को ध्यान करके जो उनको शांति मिल जाएंगी, और आपके वाक्यों को सुन के तो उनका हमारा गुस्सा और बढ़ रहा है। क्यों? आप हमें ध्यान का उपदेश दे रहे हो। चित्त काटी तोमा हईते विषय चाही लगाईते यत्न करी नाही काटी बारे। हे जगन्नाथ, हम आपको भूलना चाहती हैं। हे कृष्ण, हम आपको भूलना चाहती हैं, लेकिन अनेक प्रयास करके भी हम आपको भूल नहीं पाती। अनेक साधन करती हैं कि एक क्षण के लिए तो कम से कम आपको भूल जाएं, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपको अपने हृदय से बाहर नहीं निकाल पाती। तो ऐसी गोपियाँ जो आपको भूलना चाहती हैं और भूल नहीं पाती, उन गोपियों को तुम क्या बोलते हो कि मेरा ध्यान करो अपने चित्त में। अरे तुम्हें इतना भी विचार नहीं है कौन से स्थान पे क्या बोलना चाहिए, किसको कब बोलना चाहिए। कम से कम इसका तो ध्यान रखा करो। देश समृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार, ताहा हईते ना चाहे उद्धार। अरे हमें तो अपने देह की ही समृति नहीं है, तो हमारा संसार कहाँ होगा। संसार तो उसका होता है जिसको देह की समृति हो, और हमें इससे उद्धार की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए? विरह समुद्र जले काम तिमिंगिल गिले, गोपी गणे नेह तार पार। अगर आप हमारा उद्धार करना चाहते हो तो हम आपके विरह रूपी समुद्र के अंदर डूब चुकी हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े काम रूपी तिमिंगिल हैं जो हमें और कष्ट दे रहे हैं। इसलिए अपने विरह से हमारा उद्धार करो, इस विरह रूपी समुद्र से हमारा उद्धार करो हे कृष्ण। क्यों? क्योंकि इससे उद्धार केवल आप ही कर सकते हो, अपना मिलन करा के। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं आगे कृष्ण को कि हे कृष्ण, आप उस वृंदावन को भूल गए। वो वृंदावन कैसा है? वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन सही कुंजे रास आदि लीला। उस वृंदावन में जहाँ पे आपने हमारे साथ बड़ी ही सुंदर सुंदर रास आदि लीलाएं करी थी, और वहाँ पे आपकी हमारे साथ जब रास हुआ था, उस रास में हमने आपके लिए गोपी गीत गाया था। क्या आप उस गोपी गीत को भूल गए? क्या आप राधा जी को और सारी अपनी सखियों को भूल गए? सई ब्रजर जन गण माता पिता बंधुगण, बड़ा चित्र के मन पसरीला। अरे कृष्ण, ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि उस वृंदावन के अंदर जो तुम्हारे अपने स्वजन थे, जो तुम्हारे अपने बंधु बांधव थे, तुम अपने सब बंधु बांधवों को भी भूल चुके हो। अरे वहाँ पे जो तुम्हारा यमुना का तट है, जो तुम्हारा वंशीवट है, क्या तुम उस वृंदावन की सारी लीला स्थलियों को भूल गए? क्या तुम उस गोवर्धन को भूल गए? क्या तुम अपने माता पिता को, क्या तुम अपने बंधुगण को, इन सबको भूल चुके हो? अपने सखाओं को भूल चुके हो? हे कृष्ण, ये तो बड़े ही विचित्रता की बात है। और आगे कहते हैं गोपियाँ कि हे कृष्ण, तुम तो बड़े ही मृदु हो, सद्गुण सुशील स्वभाव के हो, लेकिन तब भी अगर तुम हमें स्मरण नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि हमारा ही कोई ना कोई दुर्देव है। मानो हमारा ही कोई ना कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य आके प्रकट हुआ है कि आज तुम हमें भूल चुके हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, इसमें तो हमारा ही कोई ना कोई दुर्भाग्य है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हम यशोदा का दुख देख के और दुखी होती हैं, अपने दुख को तो फिर भी हम संभाल लें। क्यों? यशोदा मैया दिन रात तुम्हारे लिए क्रंदन करती रहती हैं, हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। ना गणी आपन दुख देखी व्रजेश्वरी मुख, हमें अपने दुख की चिंता नहीं जितनी यशोदा की है।
की बा मार ब्रजवासी, क्या तुम ब्रजवासियों को मारना चाहते हो? की बा रखे ब्रजवासी, या तुम ब्रजवासियों की रक्षा करना चाहते हो? केन कौन इतने दुख को सहन करके जीवित रह सकता है? इसलिए हे कृष्ण, अगर हमारी रक्षा करना चाहते हो, हमारे साथ अभी बैठो रथ पे और वृंदावन चलो। तो ये भाव है रथ यात्रा का जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है रथ के आगे, जिसमें जगन्नाथ जी को खींच के गोपियां कहाँ पे लेके जा रही हैं? अपने मन रूपी रथ में बैठा के उनको वृंदावन लेके जा रही है। तो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो है द्वारका, और जो गुंडीचा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण का रथ पहुंचेगा वो है वृंदावन। गौर प्रेम